पंडित पासी पासवान 3P के ब्रह्मास्त्र के साथ यूपी में चिराग पासवान की एंट्री। अखिलेश मायावती में से किसका बिगड़ेगा सबसे बड़ा खेल और बीजेपी के ऊपर क्या पड़ेगा इसका सबसे बड़ा असर। आइए हम इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यूपी के विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन उसके पहले बिहार की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने दलित वोटों पर अपना बड़ा दांव चल दिया है। करीब 21% दलित आबादी वाले यूपी में उनकी नज़र जाटवों से ज़्यादा गैर जाटव समुदायों पर है। पासी पासवान के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने वाला 3P फॉर्मूला तैयार है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान की यह एंट्री अखिलेश यादव और मायावती में किसका सियासी जमीन हिलाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दलितों के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिला था। अब बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी में अपनी पकड़ बढ़ाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी का निशाना खास तौर पर गैर जाटव दलित है। इसके साथ ब्राह्मणों तक पहुंच बनाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। पार्टी का जो फोकस है वह पूर्वांचल और मध्य यूपी पर है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या चिराग यूपी में के एंट्री से किसी को नुकसान या किसको फायदा होगा। आइए हम ये पूरे समीकरण को समझते हैं। अगर हम बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में छपी जो है खबर के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी के दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा मिला था। इसी चुनाव में बीजेपी की राज्य में सीटें 2019 के 62 से घटकर 33 रह गई थी। ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट को लेकर सभी दलों की नजरें फिर से तेज हो गई है। लोजपा रामविलास इसी समीकरण में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी बिहार के बाहर यूपी में संगठन खड़ा कर रही है। उसका सबसे बड़ा दाव उन दलित समुदायों पर है जो जाटव नहीं है। पार्टी को लगता है कि ऐसे वोटरों के बीच उसके लिए जगह बन सकती है। लोजपा रामविलास पिछले करीब 1 साल से यूपी में संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी ने बूथ कमेटियां बनाने का काम शुरू किया है। उसका मुख्य फोकस पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश है। इन इलाकों में पासी और पासवान समुदाय की अच्छी मौजूदगी मानी जाती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल में उसके 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। अब मध्य यूपी में भी इसी तरह का संगठन तैयार किया जा रहा है। पार्टी जल्द ही इन क्षेत्रों में बूथ कमेटियों का ढांचा खड़ा करने की तैयारी में है। मकसद है कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाना है। चिराग की पार्टी सिर्फ संगठन बनाने तक नहीं रुकना चाहती है। दलित मतदाताओं के बीच पहुँच बढ़ाने के लिए कई जिलों में दलित चौपाल आयोजित की जा रही है। इसके बाद पदयात्राएं निकालने की योजना है। इन यात्राओं के साथ 9 संकल्प महासभाओं के जरिए मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। 9 संकल्प महासभा का इस्तेमाल पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किया था। वहां इसे जमीन पर पार्टी के पारंपरिक वोटरों और युवाओं को जोड़ने के अभियान के रूप में चलाया गया था। अब इसी मॉडल को यूपी में भी इस्तेमाल करने की तैयारी है। पार्टी की कोशिश है कि उसका संगठन सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि गाँव स्तर तक लगातार सक्रिय बना रहे। लोजपा रामविलास के एक सीनियर नेता के मुताबिक यूपी का दलित समुदाय बीजेपी को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिखा रहा है। पार्टी का दावा है कि उसके प्रति दलित समाज में वैसे दूरी नहीं है। लोजपा रामविलास के लिए ये सबसे बड़ा मौका है और पार्टी का आकलन है कि बीएसपी के कमजोर होने से यूपी का दलित वोट पूरी तरीके से एक जगह नहीं रह गया है। हालांकि जाटव समुदाय पर जो है बीएसपी का असर जो है अभी भी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि जाटव समुदाय पर बीएसपी का जो असर है मजबूत तो भले माना जा रहा है, लेकिन यही वजह है कि लोजपा रामविलास पश्चिमी यूपी के बजाय उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है जहां जाटवों का दबदबा कम है। यूपी की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 21% है। इनमें 54% से ज़्यादा जाटव हैं। यानी राज्य की कुल आबादी में जाटवों की हिस्सेदारी करीब 12% बैठती है। जाटवों के पास पासी सबसे बड़ी दलित समुदायों में से है। पासी दलित आबादी का करीब 16% हिस्सा है और राज्य की कुल आबादी में उनका हिस्सा लगभग 3.5% है। इस श्रेणी में पासवान भी शामिल है। इसके अलावा धोबी, कोयरी, वाल्मीकि और खटिक जैसी जातियां भी अहम हैं। ये समुदाय मिलकर दलित आबादी का करीब 18% हिस्सा बनाते हैं। राज्य की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 3.5% है। चिराग पासवान की पार्टी की रणनीति केवल दलित वोट तक सीमित नहीं है, वह ब्राह्मण समुदाय तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के मुताबिक ब्राह्मणों के कुछ हिस्सों में योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर नाराजगी है। इसी को देखते हुए लोजपा रामविलास ने इसी समुदाय के बीच भी संपर्क बढ़ाने की तैयारी की है। इसके लिए अलग अलग जिलों में चाणक्य चौपाल आयोजित किया जा रहा है। पार्टी नेता के मुताबिक इन चौपालों का आयोजन मंदिरों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ाना है। यानी चिराग की यूपी रणनीति में दलितों के साथ एक दूसरे बड़े सामाजिक समूह को जोड़ने की भी कोशिश शामिल है। यूपी के लिए लोजपा रामविलास ने एक नया नारा तैयार किया है, पंडित पासी पासवान धरती गूंजे आसमान।
यह बिहार में पार्टी के पुराने नारे धरती गुजरी आसमान रामविलास पासवान की तर्ज पर बनाया गया है। इस नारे में पार्टी ने ब्राह्मण, पासी और पासवान को एक साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है। इससे साफ है कि चिराग की पार्टी यूपी में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए अलग अलग समूहों तक पहुंच बनाना चाहती है। उसका तत्काल फोकस गैर जाटव दलित वोट पर है। इसी के साथ ब्राह्मणों के बीच भी संगठन और संपर्क बढ़ाया जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी अभी यूपी में अपना संगठन खड़ा करने के चरण में है, इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि इसका असर कितना बड़ा होगा। लेकिन पार्टी ने जिन इलाकों और समुदायों को चुना है वे यूपी की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2024 में दलित वोट के एक हिस्से के समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बाद अब लोजपा रामविलास गैर जाटव दलितों के बीच जगह बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीएसपी का जाटव वोट पर असर बना हुआ है। ऐसे में चिराग का दाव कितना सफल होगा ये आने वाले चुनाव में ही साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की दलित वोट की लड़ाई में एक नया खिलाड़ी अपना आधार मजबूत करने निकल पड़ा है और वो खिलाड़ी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, जिनकी पार्टी अब एक नए समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।